नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। गौर कीजिएगा, बांग्लादेश, मिजोरम और आसाम से बॉर्डर साझा करता हुआ नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, जहां के सीएम एक डॉक्टर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, उसी त्रिपुरा राज्य में आज एचआईवी पॉजिटिव का नंबर बच्चों के बीच 828 पहुंच चुका है। यानी कि टोटल 828 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 47 बच्चों का ऑलरेडी देहांत हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना ज़्यादा जो एचआईवी पॉजिटिव का सिचुएशन है वो क्यों बढ़ता जा रहा है त्रिपुरा शहर के अंदर, और जिसके कारण स्टूडेंट पॉपुलेशन और साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन हो रखा है। त्रिपुरा शहर के अंदर जो पूरा का पूरा एचआईवी का जो केस निकल कर आया है दोस्तों, वो बिल्कुल यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल जाता जा रहा है और लगातार इसकी संख्या जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, किसके सामने किया गया, और साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार इसके स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है, और आखिरकार जो इतना यहाँ पे पैनिक का सिचुएशन हो पाया है, आखिरकार इसके पीछे मेन वजह क्या है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन में देख सकते हो, मोर देन 800 स्टूडेंट्स, इवन आपको बता दें कि ये नंबर 828 पहुंच चुका है। टोटल 828 त्रिपुरा के अंदर बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो कि यहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव थे दोस्तों। यहाँ पे इन दिस स्टेट, किस स्टेट की बात हो रही है, तो त्रिपुरा स्टेट की बात हो रही है, और जहाँ के सीएम एक खुद डॉक्टर है दोस्तों। 47 बच्चों को ऑलरेडी यहाँ पे देहांत हो चुका है। अगर जो आप एचआईवी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक होता है दोस्तों, और इसके कारण एड्स नामक बीमारी होता है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये एक एसटीडी डिजीज़ है और इसका जो कह लीजिए कि क्योर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक असाध्य बीमारी माना जाता है। इसीलिए अगर जो इसका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण ये अपने आप में कोई बीमारी लेकर नहीं आता है, लेकिन कह लीजिए कि इसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ आपके बॉडी को अटैक कर सकती है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अब गौर करते हैं यहाँ पे आखिरकार त्रिपुरा के अंदर ये जो पूरा अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो पाया है एचआईवी के अराउंड, आखिरकार ये कैसे हो पाया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि एक अलार्मिंग रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। सबसे पहले बता दें कि रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है और कहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो त्रिपुरा के अंदर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। किनके द्वारा दोस्तों, तो यहाँ पे बता दें TSACS के द्वारा, यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा। आखिरकार ये सोसाइटी क्या करती है, तो ये सोसाइटी डेटा पब्लिश करती है कि त्रिपुरा के अंदर जो एड्स का सिनेरियो है वो कैसा है, आखिरकार इसका जो यहाँ पे फैलाव है वो कितना ज़्यादा लोगों में हो चुका है, और आखिरकार यहाँ पे इसकी रोकथाम वगैरह किस तरीके से की जाती है, इसको लेकर यहाँ पे ये डेटा पब्लिश करते हैं। और जब मीडिया ऑर्गेनाइज यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे, तो उसमें ही डेटा पब्लिश हुआ, जिसमें ये जानकारी निकल कर आया है कि अब तक टोटल 828 यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसमें से 47 बच्चों का यहाँ पे देहांत हो चुका है। और आपको बता दें कि त्रिपुरा से बाहर और साथ में त्रिपुरा के अंदर भी कई राज्यों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे अगर जो इतना ज़्यादा सिचुएशन स्टूडेंट्स के बीच में कह लीजिए कि यहाँ पे ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरेगा यहाँ पे। तो पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस बात को लेकर चिंतित हुए जा रहे हैं। यहाँ पे वी हैव सो फार रजिस्टर, यानी कि TSACS का कहना है कि हमने अब तक 828 स्टूडेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर किया है जो कि एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस 828 में से 572 बच्चे जो है वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और साथ में आपको बता दें कि अब तक 47 बच्चे का इसमें देहांत भी हो चुका है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो ये इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, ये ड्रीडेड हो चुका था। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ त्रिपुरा फॉर हायर स्टडीज़। आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे जिनमें यहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है वो ऑलरेडी यहाँ पे त्रिपुरा से निकलकर अपने हायर स्टडीज़ के लिए देश के दूसरे शहर यहाँ पे जा चुके हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वहाँ पे भी ये फैल ना जाए दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो सीनियर ऑफिशियल है ये TSACS के, उनके द्वारा यहाँ पे डेटा पब्लिश किया जब वहाँ पे एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, वहीं पर ये डेटा पूरा का पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो निकल कर आता है। और आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो टोटल त्रिपुरा में 220
स्कूल से और साथ में 24 कॉलेजेस से यहाँ पे, इसीलिए स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इतने जो कॉलेज है और साथ में जो स्कूल है यहाँ पे बच्चे क्या लेते हुए पकड़े गए हैं, तो जो इंजेक्टेबल ड्रग होता है दोस्तों यहाँ पे उसको लेते हुए पकड़े गए हैं। और इसके कारण ही है ना, क्योंकि अगर जो 4 दोस्त मिलके यहाँ पे गलत तरीके से ड्रग का कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, और अगर जो एक ही इंजेक्शन है तो उस इंजेक्शन में जो ब्लड का अमाउंट रह जाता है एक बॉडी में लेने के कारण, वो अगर जो दूसरे बॉडी में भी लिया जाता है तो उसे फैल सकता है। वैसे ही आपको बता दें कि यहाँ पे कि टच करने वगैरह से या फिर छींक देने वगैरह से यहाँ पे कोरोना की तरह नहीं फैलता है। जब तक यहाँ पे या तो एसटीडी हो जाएगा, सेक्सुअली यहाँ पे इंटरकोर्स किया जाता है तब ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे ब्लड टू ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है तब ये फैल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो निडल का पूरा जो ये इंजेक्शन का पूरा केस है ड्रग को लेकर, यहाँ पे इसके कारण सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो रखा है। जो बांग्लादेश है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं त्रिपुरा के अंदर, जिसके कारण बच्चों यहाँ पे कह लीजिए कि ये बच्चों के अंदर ड्रग्स का लत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण ही ऐसा हो पाया है कि 828 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे HIV पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 47 बच्चों का देहांत भी हो चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि टोटल में अब तक 220 स्कूल और 24 कॉलेजेस में से यहाँ पे टोटल 828 बच्चे को यहाँ पे निकाला गया है, जिनमें ये सिचुएशन देखने को मिला है। वो एडिक्टेड है किसको लेकर, तो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज को लेकर, यानी कि वो अपने नस के अंदर, अपने वेंस के अंदर यहाँ पे इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। और जिस इंजेक्शन से वो कंज्यूम करते हैं वही इंजेक्शन से इनके दोस्त वगैरह भी करते हैं, जिनके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों में फैलता नजर आ रहा है यहाँ पे। और साथ में हम देखेंगे कि इसमें हमारे सोसाइटी का स्टिग्मा क्या है, क्योंकि जो ड्रग वगैरह लेता है यहाँ पे उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये समाज में इस तरीके से फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा छिपा कर भी लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको एडवोकेट कर रहा हूँ कि लेना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर जो सोशल स्टिग्मा थोड़ा कम रहता तो यहाँ पे कह लीजिए कि जो बच्चे ये सब ले वगैरह रहे यहाँ पे, जो एडिक्शन वगैरह हो रखे वो थोड़ा खुले में ऐसा कर पाते, जिसके कारण क्या होता कि हमें जल्दी डेटा मिल पाता और इसको रोकथाम के लिए उपाय किया जा सकता था। लेकिन ये छिपा कर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बढ़ चुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल में 164 त्रिपुरा के अंदर हेल्थ फैसिलिटी से ये डेटा इकट्ठा करवाया गया है। और कितने स्कूल कॉलेज से लिया गया है दोस्तों, तो ये तो आपने जान ही लिया। रिपोर्ट आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द ब्लॉक एंड सब डिवीजन बिफोर मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। आप तो देख सकते हो कि TSACS जब प्रेजेंटेशन बना रहा था ताकि जो मीडिया वर्क शॉप है जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें जब प्रेजेंट किया जाए, तो इसके लिए सारे ब्लॉक और सारे सब डिवीजन से यहाँ पे टोटल में 164 हेल्थ फैसिलिटी से डेटा कलेक्ट किया गया था। लेकिन फिर भी ये पुख्ता सबूत नहीं अभी है, और भी ज़्यादा केसेस त्रिपुरा के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द चिल्ड्रन बिलोंग टू द अफ्लुएंट फैमिली। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे ड्रग कंज्यूम करते हुए यहाँ पे, जिनके कारण ये पूरा का पूरा एड्स का पूरा सिचुएशन जो फैला है दोस्तों, ये बच्चे किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके फैमिली का जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे बच्चों को आसानी से पैसे वगैरह उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन पेरेंट्स को ये ज्ञात नहीं होता है कि वो कॉलेज या स्कूल वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में यहाँ पे वो एडिक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए जो पैसा भेजना चाहिए पेरेंट्स को वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में भेजना चाहिए दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से भेजना चाहिए। अदरवाइज आपके बच्चे इस तरीके के यहाँ पे गलत एक्टिविटी में, गलत एडिक्शन में यहाँ पे पड़ सकते हैं और इस प्रकार की बीमारी फैलाने में उनका एक तरीके से कह लीजिए कि है ना पार्टिसिपेशन रह सकता है यहाँ पे। There are family where both parents are in government service and don't hesitate in fulfilling the demand of the children। आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे पकड़े गए हैं जिनमें HIV पॉजिटिव पाया गया है, वो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो या तो गवर्नमेंट सर्विस को बिलोंग करते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, और इसके कारण यहाँ पे जो बच्चों का डिमांड रहता है उसको फुलफिल करने में वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं। पैसों की कमी तो होती नहीं है, तो बच्चा जो डिमांड करता है उसको मिल जाता है, लेकिन बच्चे उस पैसे का कह लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से यूज कर रहा है ये साफ साफ देख सकते हो। By the time they realize that their children फेल प्रेफ टू ड्रग्स इट वॉज टू लेट, है ना। इससे पहले कि पेरेंट्स को ये ज्ञात हो कि उनके बच्चे ड्रग्स एब्यूज में पड़ गए हैं, तब तक लेट हो चुका होता है, उनका पैसा जाया हो चुका होता है दोस्तों। यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो निडल शेयरिंग को लेकर बताया जा रहा है कि एक ही निडल का यूज करके बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं। और चूंकि एक निडल में जो थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे ब्लड का बच जाता है दोस्तों, वही ब्लड अगर जो दूसरे बॉडी में चला जाता है तो इसके कारण
कारण ही जो एड्स है, जो यहाँ पे HIV का वायरस है वो यहाँ पे फैलना शुरू करता है। और HIV वायरस आपको पता ही होगा कि एक बार बॉडी में जाने के बाद कितना तेज गति से यहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे, और बॉडी का जो एंटीबॉडी है उसको पूरी तरह से यहाँ पे खत्म करता है, जिसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे बॉडी को अटैक कर देती है। तो आप देख सकते हो निडल शेयरिंग इज अ प्राइमरी मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, है ना। आज भी देश में यहाँ पे जो HIV ट्रांसमिट करता है उसका सबसे बड़ा कारण है निडल शेयरिंग को लेकर, और निडल शेयरिंग में भी जो सबसे बड़ा कारण है वो ड्रग एब्यूज को लेकर यहाँ पे। और साथ में जो हॉस्पिटल वगैरह में है वो डॉक्टर कुछ पैसे बचाने के लिए, चंद रुपयों के कारण यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के यहाँ पे एक्टिविटी करते हुए बहुत सारे पकड़े जाते हैं कि एक ही निडल का यूज करके बहुत सारे पेशेंट में यहाँ पे कह लीजिए कि इंजेक्शन दिया जा रहा है। HIV/AIDS रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ इशू विथ अ नोटेबल लिंक टू इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज। आप देख सकते हो कि ऐसा इंडिया में केवल नहीं है बल्कि दुनिया भर के देशों में यहाँ पे जो एड्स के फैलने का सबसे बड़ा कारण है, और साथ में ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज को लेकर ही यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है ना कि नस में जो ड्रग्स लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और वो जब बहुत सारे एक शेयर किया जाता है उसके कारण ये पूरा का पूरा फैलता है। निडल शेयरिंग अमंग ड्रग यूजर इज अ प्राइमरी मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने जाना कि ये वायरस तभी फैल सकता है जब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट बनता हो। इन मेनी रीजन सच बिहेवियर अकाउंट फॉर अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन। अब इसके कारण नए तरीके के HIV इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस लिंक इंक्लूड रिस्की इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, लिमिटेड एक्सेस टू स्टेराइल नीडल एंड मार्जिनलाइज ऑफ ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन। आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि रिस्की तरीके से इंजेक्शन को जो प्रैक्टिस किया जा रहा है ये है। दूसरा जो है लिमिटेड एक्सेस टू स्टेराइल नीडल, है ना कि जो स्टेराइल नीडल होता है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, जिसके कारण ये जो नीडल शेयरिंग का सिचुएशन हो पाता है। और साथ में मार्जिनलाइज्ड ऑफ ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन, है ना कि ड्रग यूजिंग जो पॉपुलेशन होता है वो अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं यहाँ पे समाज से, और ये फैलता ही चला जाता है। शेयरिंग निडल, सिरिंजेज और अदर इंजेक्शन इक्विपमेंट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ HIV ट्रांसमिशन एक्सपोनेंशियली। और आप देख सकते हो कि निडल का जो शेयरिंग करना, सिरिंज का जो शेयरिंग करना है, ये लगातार HIV ट्रांसमिशन को एक्सपोनेंशियली ग्रो ही किए जा रहा है एज द वायरस कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी इन रेसिडुअल ब्लड। आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये जो HIV के वायरस होते हैं वो ब्लड में हमारे बॉडी के बाहर भी निडल के ऊपर रह सकते हैं, और ये जब दूसरे बॉडी में लिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनस में, तब यहाँ पे फैलने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। यहाँ पे एफर्ट टू कॉम्बैट दिस इशू इंक्लूड हार्म रिडक्शन स्ट्रेटेजी सच एज निडल एक्सचेंज प्रोग्राम। आप देख सकते हो कि इसको आप तो ख़त्म तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर जो आप कम करने के लिए एफर्ट लगाते हो दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है यहाँ पे कि निडल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा सकता है यहाँ पे, है ना कि जो यहाँ पे निडल एक ही शेयर किया जा रहा है उसके जगह पे एक नया निडल यूज किया जाए। लेकिन ऐसा इससे ये नहीं होगा कि आप ड्रग लेने वाले को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो कि आप एक ही इंजेक्शन ना लेकर एक ही सिरिंज का यूज नहीं कीजिए अलग अलग बॉडी में, बल्कि नया नया लीजिए यहाँ पे, लेकिन ड्रग लेते रहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे उनसे एक तरीके से कह लीजिए कि खुलापन आएगा यहाँ पे, जो एक तरीके से मार्जिनलाइज उनको कर दिया जाता है सोसाइटी स्टिग्मा के कारण, ये खत्म हो पाएगा, जिसके कारण जो HIV ट्रांसमिशन होता है वो एटलीस्ट रुक पाएगा, एक ही बॉडी के अंदर रह पाएगा, है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे है। which provide a sterile equipment to drug user to reduce infection risk. This program also offer counseling, testing and referrals to addiction treatment services aiming to curb HIV transmission. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि निडल एक्सचेंज प्रोग्राम करके HIV ट्रांसमिशन को कर्व किया जा सकता है, कम किया जा सकता है यहाँ पे आसानी तरीके से. However, challenges persist including स्टिग्मा अगेंस्ट ड्रग यूजर. आप देख सकते हो कि जो स्टिग्मा लगातार बना हुआ है ड्रग यूजर को लेकर, इसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है. अदरवाइज ये जो लीगल बैरियर है, ये रिडक्शन कम करने का, ये हम कर नहीं पाएंगे दोस्तों यहाँ पे, और HIV ट्रांसमिशन लगातार बढ़ता ही चला जाएगा यहाँ पे, और जिसके कारण जो पब्लिक हेल्थ में है वो सिचुएशन और ज़्यादा से ज़्यादा वर्स होता चला जाएगा यहाँ पे. चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे जो बढ़िया थेरेपी है इसको लेकर, जो कि इसके फैलाव को कम कर सकता है, वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. यहाँ पे अगर 2024 के मई तक बात किया जाए तो अब तक यहाँ पे एंटी
रेट्रोवायरल थेरेपी कितने सेंटर्स बन चुके हैं यहाँ पे, तो 8,729 सेंटर ऑलरेडी बन चुके हैं दोस्तों। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अलाइव विथ HIV है ना, तो HIV जिनको हो रखा है लेकिन वो अभी भी जीवित है, उनकी संख्या टोटल देश में कितना है, 5,674 है, जिसमें से 4,570 मेल है और 1,103 फीमेल है, और केवल एक ऐसा पेशेंट है HIV का जो ट्रांसजेंडर है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये पूरा का पूरा डेटा में निकल कर आया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के तहत क्या किया जाता है। तो ये कॉर्नर स्टोन ट्रीटमेंट साबित होता है दोस्तों, ताकि कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, तो ART थेरेपी के तहत हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन का यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि जो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को लगातार मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका ग्रोथ जो है वो रुक सके यहाँ पे, ताकि जो ट्रांसमिशन होने वाला है इन फ्यूचर उसको कम किया जा सके। तो आपने जाना कि ART थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है, एक ऐसा कारगर तरीका है HIV वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, जिसमें हम मल्टीपल टाइप के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से मेडिसिन को लेते हैं। बाय इनहिबिटिंग वायरल एक्टिविटी ART हेल्प टू मेंटेन लो लेवल ऑफ HIV इन द ब्लड। आप देख सकते हो कि अगर जो आप इसके ग्रोथ को रोक देते हो तो जो ब्लड के अंदर HIV का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। नोन एज वायरल लोड विच प्रिजर्व इम्यून फंक्शन एंड प्रिवेंट प्रोग्रेस टू एड्स, और एक तरीके से वो इम्यून का काम करने लग जाएगा, एड्स के फैलाव को कम करेगा। दिस थेरेपी डजंट क्योर HIV बट इफेक्टिवली कंट्रोल इट। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात किया था कि HIV को किसी भी तरीके से पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके फैलाव को कम जरूर किया जा सकता है, और उसमें जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है दोस्तों अब तक के यहाँ पे प्रैक्टिस जो भी यहाँ पे किए गए। और साथ में आप देख सकते हो कि जब ये पूरा का पूरा जो त्रिपुरा के अंदर जो पैनिक का सिचुएशन हुआ कि इतने सारे बच्चे HIV के कारण डेथ हो रहे हैं, और लगातार HIV वायरस का जो यहाँ पे कह लीजिए कि स्प्रेडनेस है वो लगातार फैलता ही जा रहा है, तो बच्चे और साथ में पेरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल हो चुका था। इस बीच यहाँ पे जो त्रिपुरा सरकार है उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी जाहिर किया है कि ये जो आप नंबर मीडिया हाउस में सुन रहे हो, ये नंबर पिछले 1-2 सालों में नहीं है, बल्कि ये डेटा टोटल 25 सालों का है दोस्तों, कि पिछले 25 सालों में ये डेटा निकल कर आया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूर इस पर फोकस किया गया है कि डेटा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है और ज़्यादा विकराल हो सकता है। Since April 1999, Tripura has been a part of National AIDS Control Program. The National AIDS Control Organization precise recommendation and action plan have been followed by the Tripura State AIDS Control Society in all of its endeavor to contain the epidemic. आप देख सकते हो कि बहुत समय पहले से ही 1999 से ही त्रिपुरा के अंदर जो एड्स का सिचुएशन है, जो HIV के फैलने का सिचुएशन है, वो एक एपिडेमिक रहा था दोस्तों। और देश के तहत देश के अंदर जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें त्रिपुरा भी एक लंबे समय से हिस्सा रहा है दोस्तों। द टोटल फिगर ऑफ 828 और 47 रेफर टू द डेटा मेंशन इन द स्टडी। टू बी मोर एग्जैक्ट, दो द डेटा एज इट करेंटली गिवन स्पैन अप्रैल 2007 से लेकर मई 2024 के बीच में डेटा पब्लिश किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये केवल 200 यूनिवर्सिटी से ही लिया गया है, ये और ज़्यादा होने का संभावना हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे देर वर 1847 न्यू HIV इन्फेक्शन फाउंड इन 2022-23। आप देख सकते हो कि महज 2022 से लेकर 2023 के बीच में, यानी कि एक साल के अंदर अंदर ही 1847 न्यू HIV इन्फेक्शन यहाँ पे किए जा चुके थे, जिसमें से 47 HIV रिलेटेड जो पेशेंट थे उनका देहांत भी हुआ था दोस्तों। इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा देयर वर 44 केसेस ऑफ HIV रिलेटेड डेथ एंड 1790 न्यू इन्फेक्शन ड्यूरिंग द 23 to 24। आप देख सकते हो त्रिपुरा के अंदर 1790 इन्फेक्शन यानी कि HIV पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे किए जा चुके हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? त्रिपुरा के अंदर ये जो पूरा का पूरा HIV वायरस का जो स्प्रेडनेस हो रहा है, जो बच्चे यहाँ पे ड्रग एब्यूज के अंदर एडिक्टेड हो चुके हैं, जिनकी फैमिली एफिलुएंट फैमिली है, जिनके पेरेंट्स कह लीजिए कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर यहाँ पे, और उनको तो सैलरी मिल जाता है महीने का महीना, लेकिन वो पैसे को आसानी तरीके से अपने बच्चों के पास भेज देते हैं ताकि बच्चों का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जा सके। लेकिन बच्चों का डिमांड या बच्चों का जो एडिक्शन है वो ड्रग एब्यूज में लगा हुआ और इंट्रावेनस ड्रग में लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे HIV का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है दोस्तों। और ये एक ऐसा बीमारी है जिसको क्योर भी नहीं किया जा सकता है, आप कुछ हद तक के लिए इसको कंट्रोल केवल कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ पे कोई और डिजीज़ को लेकर अगर जो इतना इन्फेक्शन रजिस्टर किया जाता तो ये पूरा का पैनिक का सिचुएशन नहीं होता, केओस का सिचुएशन नहीं होता, लेकिन HIV और एड्स को लेकर ये जो इतना बड़ा फिगर निकल कर सामने आ रहा है त्रिपुरा शहर से, इसीलिए जो त्रिपुरा का शहर एक तरीके से इमरजेंसी का सिचुएशन बन रखा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो त्रिपुरा शहर के बारे में जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।